मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को विभाज्यता, संख्याओं के विभाज्यता का नियम समझाया था, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 13 संख्याओं का विभाज्यता का नियम बताया था कि इन संख्याओं का किसी भी संख्या को विभाजित पूर्ण रूप से विभाजित करने का क्या नियम है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, ये मैं जितने भी वीडियो आपको मैथ्स के उपलब्ध करा रहा हूँ, ये सभी वीडियो जो हैं रेलवे, ग्रुप डी, रेलवे की सभी प्रकार की परीक्षाओं, यूपी SSC लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस SI और सभी प्रकार की कंपटीशन की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जो कोचिंग अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, और जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं वो केवल इन वीडियो को देखकर और अच्छी तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या अगर होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैथ्स में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, मैं वहाँ आपको अच्छी तरह नहीं समझा पाया हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उस सवाल को फिर से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इन वीडियो से पूरा लाभ ले रहे होंगे और आगे भी लेते रहेंगे, और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों की तैयारी में पूरा सहयोग देता रहूं और हमेशा देता रहूं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो अब मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं, और आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में जो विभाज्यता, संख्याओं के विभाज्यता का जो नियम है, उस दिन मैंने 7 13 तक बता दिया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संख्या 8, 9, 10, 11, 12 और 14, 15, 16, 17 इन संख्याओं के विभाज्यता का नियम बताऊंगा कि ये संख्याएं किसी संख्याओं को किस तरीके से विभाजित कर सकती हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि संख्या 8 से विभाजित होने का नियम, कि कोई संख्या, कोई दी हुई संख्या को कैसे पहचाने कि ये संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या 8 से विभाजित होने का नियम, तो संख्या 8 से विभाजित होने का क्या नियम है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, देखिए 8 को हम क्या करते हैं, 8 बराबर होता है 2 की पावर 3। 8 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर तो इसका मतलब इस पावर 3 को देख के पता चल रहा है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएं, अगर 8 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। तो इतनी, तो यहीं पर देख लेते हैं, यानी किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये, इस संख्या को देख लेते हैं पहले, क्या इसका अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित है। तो देखिए 8 दूनी 16, यहाँ कितने बचे, 2, 24 हो गए, तो 8 3 24। तो जो अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो गया, कट गया, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। अब इसको देख लेते हैं, इस वाली संख्या का 8 एकम 8, 1 बचा 13 हो गए, 8 एकम 8, 5 बचे 56 हो गए, 8 7 56, यानी कि इसके भी अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित हो गए हैं। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है ये 8 से विभाजित होगी। इसके बाद अब इतनी बड़ी संख्या को देख लेते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है पेपर में। अब पूरी संख्या को विभाजित करने की जरूरत नहीं है, केवल इसके अंतिम 3 अंक देख लेते हैं बस। क्या ये 8 से विभाजित होंगे, 8 दूनी 16, नहीं सॉरी गलत हो गया, 27 में 8 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 8 3 24, कितने बचे, 3 बचे 32 हो गए,
8 चौक 32, यानी कि लास्ट के 3 अंक जो हैं 8 से कट गए हैं, इसलिए यह संख्या भी 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इस संख्या को देख लेते हैं, ठीक है, इस संख्या को देख लेते हैं, इसका भी अंतिम 3 अंक देखते हैं कि 8 से विभाजित होंगे। 8 में 72, 1 बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16, यानी कि अंतिम 3 अंक ये भी कट गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब इस संख्या को देख लेते हैं, इसके अंतिम 3 अंक क्या 8 से विभाजित हो रहे हैं, देखते हैं। 78 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 में 72, 6 बचा 64 हो गए, 8 अट्ठे 64, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो गए। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित होने का क्या नियम हो गया कि किसी भी संख्या के, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना दी हो, उसके अंतिम 3 अंक जो हैं अगर 8 से विभाजित हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं संख्या 9 से विभाजित होने का नियम। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम देख लेते हैं कि संख्या 9 से विभाजित होने का क्या नियम है। देखिए, संख्या 9 और संख्या 3 दोनों के लिए एक ही नियम है। संख्या 3 का नियम मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक इसी प्रकार वही नियम संख्या 9 के लिए भी है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देख लेते हैं इसको। देखिए, संख्या 3 और 9 का सेम नियम है। संख्या 3 और 9 का सेम नियम है, यानी सेम रूल है, सेम रूल। ठीक है, सेम नियम कह लो या सेम रूल कह लो, बात एक ही है। ठीक है, 3 का नियम मैंने क्या बताया था कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो 9 का भी वही नियम है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ये संख्या है, इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 0 5 ही हो गया, 5 और 6 11, 11 0 11 ही हो गया, 11 7 18, यानी कि इन संख्याओं के अंकों का योग 18 आ रहा है। और ये 18 जो है वो 9 से पूरा कट जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित होगी। इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसका देख लेते हैं। 6 और 2 8, 4 12, 2 14, 15 16, 5 21 और 6 27, यानी कि इस संख्या में दिए गए अंकों का योग 27 आ गया। ये भी पूरा 9 से डिवाइड हो जा रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि शेष 0 आ रहा है। तो ये भी संख्या अब 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब इतनी बड़ी संख्या ये भी देख लेते हैं। 8 7 15 2 17, 6 23, 24 7 31, 9 40, 43, 6 49, 7 56 और 7 63, यानी कि इनके अंकों का योग कितना आ गया, 63 आ गया। और ये भी 9 से विभाजित हो रही है। पूरी संख्या के अंकों का योग ये भी 9 से विभाजित हो रहा है। तो इसका और रिमाइंडर 0 आ रहा है, शेष 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या भी पूरी किससे विभाजित होगी, 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इस संख्या को देख लेते हैं, इसके भी अंकों का योग देख लेते हैं। 7 5 12, 2 14, 7 21, 5 26, 8 34 और 7 31, 8 49 और 5 54, यानी कि 54 इनके अंकों का योग आ गया। कितना आ गया,
54 इनके अंकों का योग आ गया, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, कट जा रहा है और शेष 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 9 से विभाजित होने का क्या नियम है कि किसी भी संख्या में दिए गए अंकों का योग अगर 9 से विभाजित पूरा पूरा हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि शेष 0 आ रहा है, तो वो संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो संख्या 9 है, इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। वो क्या है? डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम के बारे में आप लोग शायद जानते भी होंगे डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस पर भी, जब संख्या 9 की बात चली रही है, तो 9 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है डिजिटल सम, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल सम यानी डिजिटल सम क्या होता है? ठीक है, डिजिटल सम आप लोग बहुत से छात्र जानते ही होंगे डिजिटल सम क्या होता है, लेकिन फिर भी जब संख्या 9 की बात चल रही है तो इससे रिलेटेड जो डिजिटल सम है फैक्ट, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या को 9 से जब हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो जो शेष बचता है तो वही उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, क्या इसकी डेफिनेशन? कि किसी संख्या को 9 से भाग करने पर किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है वह उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, वह संख्या का क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। जैसे डिजिटल सम कहलाता है, लेकिन अब कई छात्र सोच रहे होंगे, जिनको मालूम है उन्हें तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो छात्र ये सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल सम होता क्या है। देखिए, डिजिटल सम आप लोग सब जानते हैं क्या होता है। जब मैं बताऊंगा तब आप लोग पहचान जाएंगे कि अरे ये तो हमको पता था। ठीक है, तो देखिए डिजिटल सम होता क्या है। जैसे कोई संख्या दे दी है 6, 7, 9, 8, 5, 6, 3, मान के चलो ये कोई संख्या दे दी है और इसका हमें डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम क्या होता है कि इन सभी संख्या के सभी डिजिट का योग हम तब तक करते रहें जब तक केवल एक डिजिट ना प्राप्त हो जाए। जब तक केवल एक डिजिट ना प्राप्त हो जाए तब तक इनके अंकों का योग करते रहें, तो वो जो एक डिजिट प्राप्त होता है वही इस संख्या का जो है वो डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम इसका योग करेंगे तो कितना होगा? 6 और 7 13, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3। अब इनका योग करो, 6 7 13 9 22, इन सभी अंकों का योग करेंगे। 6 7 13 9 22 में 27 और 6 33 और 3 36 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 36 आ गया। अभी एक डिजिट प्राप्त नहीं हुआ है, अभी डिजिटल सम प्राप्त नहीं हुआ है। अभी 36 का फिर योग करेंगे हम, यानी कि 3 प्लस 6 फिर करेंगे। जो ये संख्या मिली है इनका योग करके जो संख्या मिली है इनका फिर योग करेंगे, तब हमें 6 3 कितना मिल जाएगा? बराबर कितना मिल जाएगा? 9। कितना मिल जाएगा? 9। तो ये जो है हमारा
डिजिटल सम, लेकिन 9 मिल गया, 9 आ गया तो 9 जो है ये 9 से डिवाइड हो गया। 9 का कैंसिलेशन करते हैं, 9 को कैंसिल करते हैं तो ये डिजिटल सम जो है इसका डिजिटल सम कितना आएगा, संख्या 9 को हम काटेंगे तो जब 9 प्राप्त हो रहा है तो 9 को तो हम काट लेंगे तो इसका जो है डिजिटल सम हमें 0 मिलेगा। इसका डिजिटल सम हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो जो संख्या का डिजिटल सम अगर 0 मिलता है तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ 9 की बजाय अगर यहाँ 8 आता, मान लो यहाँ 5 होता है, यहाँ 3 होता, 9 की बजाय अगर यहाँ शेष 8 आता, मैंने क्या कहा कि 9 से विभाजित होने के बाद जो शेष बचता है, लेकिन यहाँ पर 9 आ गया तो 9 तो 9 से कट जा रहा है, 9 से 9 तो कट जा रहा है। इसका मतलब जो है ये इसका आया और ये 9 से तो 9 कट जा रहा है, 9 एकम 9 ये कट जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 0 हो गया। और जब डिजिटल सम तो इसका डिजिटल 9 से भाग करने के बाद जो संख्या मिलती है उसी को हम डिजिटल सम कहते हैं। अगर यहाँ पर 9 की बजाय 8 होता, 5 होता, 3 होता तो वो 9 से डिवाइड तो होता नहीं, तो वो संख्या जो है इसका डिजिटल सम अंकों में हो जाती। लेकिन यहाँ पे चूंकि 9 आया है सबका योग करके तो वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर डिजिटल सम कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अगर कोई संख्या दी है 5, 7, 2, 3, 4, 6, ठीक है, इसका योग देख कर लेते हैं। 5 + 7 + 2 + 3 + 4 + 6, 5 7 12 2 14 3 17 4 21 और 6, यहाँ पर मान लो 4 ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं, 4। तो 4 7 11, 4 7 11 2 13 3 16 4 20 और 6 26 आ गया। कितना आ गया, 26 आ गया। 26 का फिर जोड़ेंगे हम, 2 + 6 तो यहाँ पर कितना आ गया, 8। अब ये जो 8 आया है सिंगल डिजिट में जो नंबर आया है यही इस संख्या का डिजिटल सम होता है। अगर यहाँ पर अगर 9 आता तो फिर वो 9 से फिर डिवाइड हो जाता, तब रिमाइंडर कितना बचता हमारा, तो 0 रिमाइंडर बचता। तब उस कंडीशन में जो डिजिटल सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस तरीके से भी हम जो है इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सम के बारे में पता चल गया कि किसी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है। अगर यहाँ पर इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 आ रहा है लेकिन 9 तो 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो उस कंडीशन में डिजिटल सम 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर 9 से कम संख्या है जोड़ने पर जो सिंगल डिजिट जो प्राप्त हो रहा है वो 9 से कम प्राप्त हो रहा है तो वो उस संख्या का शेष होगा। 9 से डिवाइड करने पर उस संख्या का शेष होगा। ठीक है, और वो उस संख्या का डिजिटल सम भी होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को 10 से विभाजित होने का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि संख्या 10 से विभाजित होने का क्या नियम है। देखिए, संख्या 10 से विभाजित होने का सिंपल नियम है। सभी जानते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 होगा वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 यानी कि 0 होगा वह 10 से विभाजित होगी। यानी कि वही संख्या 10 से विभाजित होगी जिसके अंत में 0 होगा। ठीक है, जैसे 470 हो गया, 5 7 6 9 0, सबके लास्ट में 0 है। 6 9 3 4 5 6 8 लास्ट में 0, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। यानी कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 होगा तो वो सभी संख्याएं जो हैं वो 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा संख्या 11 से विभाजित होने का नियम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, संख्या एक तो 3, एक संख्या 9 और एक संख्या 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संख्या 11 से विभाजित होने का क्या नियम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि संख्या 11 से विभाजित होने का नियम, कि किसी संख्या को कैसे पता करें कि ये संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, ये उदाहरण देख लेते हैं। इन उदाहरणों के साथ ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि 11 से विभाजित होने का क्या नियम है। कोई संख्या 11 से कैसे पता करें ये संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये संख्या दे रखी है। तो देखिए, संख्या, किसी भी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का जो अंतर आता है, किसी संख्या के सम स्थानों या और विषम स्थानों का अंतर आता है। सम स्थान का मतलब कि एक जगह अगर हम एक अंक छोड़ के चलें तो ये सम स्थान हो गए। एक अंक छोड़ के चल रहे हैं तो ये सम स्थान हो गए। और इधर इसके बाद फिर ये एक अंक छोड़ के चल रहे हैं तो ये विषम स्थान हो गए। ठीक है, तो इन सम स्थानों का योग कर लो। किस किस का है? एक तो ये 0 हो गया, एक +5 हो गया और ये +5 हो गया। ठीक है, ये वाले सम स्थान 1 5 5। ठीक है, ये वाला 8 +8 हो गया और ये वाला +4 हो गया। तो इनका योग कितना आ गया? 5 5 10 18 4 22 आ गया। ये तो सम स्थानों का योग हो गया। अब ये विषम स्थानों का भी योग कर लो। 7 और 3 10, 4 14 और 1 15 और 7 22। इसका भी योग कितना आ गया? 22 आ गया। इनका योग कितना हो गया? 22 आ गया। तो देखिए, सम स्थानों का योग भी 22 आ गया और विषम स्थानों का योग भी 22 आ गया। अगर किसी भी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। या तो 0 आना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल का मतलब जो 11 के गुणनखंड से हो, जैसे 11 22, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, यानी कि 11 से कटने वाली संख्या। 11 का मल्टीपल का मतलब 11 से कटने वाली संख्या। तो दो ही कंडीशन है 11 से विभाजित होने की, कि यह तो दी गई संख्या के जो अंक होते हैं, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग करने के बाद जो उनमें अंतर निकालते हैं वो 0 आना चाहिए। या फिर अगर 0 नहीं आता है, शेष बचता है अंतर करने पर, तो वो अंतर जो है 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वो 11 से विभाजित पूरा होना चाहिए। तब वो जो है संख्या 11 से जो है विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हमने देखा है 22 ही आ गया। सम स्थानों का योग भी 22 है, विषम स्थानों का योग भी 22 है। और जब इनका हम अंतर निकालते हैं तो दोनों कट जाती हैं और कितना आता है? 0 आता है। तो 0 मैंने बताया था कि इनके सम और विषम स्थानों का योग अंतर जो है 0 अगर आएगा तो फिर वो ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो दो कंडीशन है, या तो सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना आना चाहिए? यह तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल यानी कि 11 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम इसका है। सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर 0 हो गया। अब इस वाले अंक को देख लेते हैं, इसके सम स्थान देख लेते हैं। 2 देखो, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो सम स्थानों का योग कितना हो गया? 11। अब विषम स्थानों को देख लेते हैं। 8 3 11, 11 0 11 ही हो गया। 11 3 14, 14 और 8 22। कितना इसका अंतर, इसका योग कितना आ गया? 22।
तो हम क्या करेंगे कि 22 में से वो 11 घटा देंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो 22 में से 11 के कितना बचा है? 11। अब ये 11 जो क्या है, ये 11 का मल्टीपल ही है, यानी 11 11 से विभाजित हो जाएगा। कोई ऐसी संख्या नहीं बचनी चाहिए जो 11 से डिवाइड ना हो, यानी 11 का मल्टीपल ना हो। अगर ये 11, ये तो 11 है का मल्टीपल है, 11 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये है ये 11 का मल्टीपल है, 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 11 से मल्टीपल है, 11 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं, इसके देख लेते हैं समस्थानों का योग। जैसे 8 6 14, 14 6 20, 20 और 1 21, 21 5 26, 26 और 0 26। ये समस्थानों का योग आ गया 26। अब विषम का निकाल लेते हैं, एक अंक छोड़ के। 4 2 6, 6 8 14, 14 5 19, 19 6 25 और 1 26। कितना आ गया? 26। देखिए सम का भी 26 आ गया, विषम का भी 26 आ गया, दोनों का अंतर कितना आ गया? दोनों का अंतर 0 आ गया। इसका मतलब यह है ये संख्या भी 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि संख्या 12 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब मैं आपको बताता हूँ संख्या 12 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, देखिए संख्या 12 से विभाजित होने का क्या नियम है कि हम 12 के फैक्टर करेंगे, और फैक्टर ऐसे करेंगे कि जो उनके दो गुणनखंड आएंगे वो आपस में सह अभाज्य नंबर या को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर सह अभाज्य नंबर यानी कि को प्राइम नंबर वो फैक्टर होंगे, तभी उन दो फैक्टरों से जब ये संख्या विभाजित हो जाएगी तो समझ लो कि वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर कैसे, ऐसे कौन सी संख्या है? 3 गुणा 4, यानी 3 चौक 12 हो गए, और 3 और 4 ये दोनों ही, 3 और 4 ये दोनों ही क्या है? ये सह अभाज्य नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं है, यानी कि को प्राइम नंबर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि संख्या 12 के ऐसे गुणनखंड करना है जो आपस में को प्राइम नंबर हो, यानी कि सहअभाज्य गुणनखंड है। तो ये 3 चौक 12, 3 और 4 दोनों ही को प्राइम नंबर का होना जरूरी है। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो इन्हीं को प्राइम नंबर से जो 12 के गुणनखंड है, ये दोनों नंबर किसी भी संख्या को अगर विभाजित करते हैं तो वो संख्या भी 12 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं पहला उदाहरण। पहली ये संख्या, ये दोनों को प्राइम नंबर जो 12 के गुणनखंड है, ये दोनों को प्राइम नंबर से ये संख्या विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या 12 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 3 से विभाजित होनी चाहिए और ये 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। दोनों से अगर विभाजित होगी तभी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 3 से पहले चेक कर लेते हैं। 3 का नियम मैंने आप लोगों को बताया ही है कि संख्याओं का योग, दी गई संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चेक कर लेते हैं। 9 4 13, 6 19 और 8 27। 19 8 कितना हो गया? 27। और 27 जो है 3 से डिवाइड हो जाती है, इसलिए पूरी डिवाइड हो जाती है और रिमाइंडर 0 बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब 4 से भी देख लेते हैं। 4 से नियम मैंने क्या बताया था? 4 से नियम बताया था कि संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से 68 विभाजित हो जाएगा। 68 अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर फिर 0 आ गया। यानी कि ये वो जो पूरी संख्या है ये 3 से भी पूरा विभाजित हो रही है, 4 से भी पूरा विभाजित हो रही है। इसका मतलब जो है कि ये पूरी संख्या जो है, ये संख्या 12 से भी पूरी विभाजित होगी। इसका मतलब ये संख्या जो है पूरी 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले इसको 3 से आजमाते हैं कि 3 से विभाजित है। अंकों का जोड़ कर लो। 9 7 16, 6 22, 6 28, 8 36। कितना आ गया? 36।
और 36 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 कम 3, 3 बार हम 36, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब 4 से देख लेते हैं। 4 के लास्ट 4 से विभाजित होने का क्या नियम था कि लास्ट के 2 अंक जो है 4 से विभाजित होने चाहिए। यहाँ 68 है, 4 से विभाजित 4 कम 4, 4 7 28, तो ये संख्या ये 4 से भी, ये इसके अंतिम अंक 4 से भी विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या जो है पूरी ये 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं नेक्स्ट वाले को। सबसे पहले से 3 से देखेंगे। 3 से कैसे देखेंगे? इसके अंकों का योग 8 9 17, 3 20, 8 28, 6 34 और 8 42। 42 क्या 3 से विभाजित हो रहा है? हो रहा है। 3 3 3 4 12, बिल्कुल सही। रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देख लेते हैं कि ये 4 से भी विभाजित हो रही है। तो देखें 4 से इन लास्ट के 2 अंक कौन से हैं? ये 0 8, 0 8 का मतलब 8 ही हो गया, तो 4 से विभाजित हो रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब पूरी संख्या जो है ये 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके अंकों का योग देख लो कितना आ रहा है। पहले 3 से तक ट्राई कर लेते हैं। 2 और 1 3, 4 7 7 14, 4 18 9 27, कितना आ रहा है? 27, जो 3 से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होने के लिए क्या देखते हैं हम? लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे। 12, 4 3 12, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 चौक 12 से भी विभाजित होगी। आगे समझे? ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा 14, 15, 16 और 17 के विभाजित होने का नियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको 14 से विभाजित होने का नियम बताऊंगा कि बिना भाग किए किसी संख्या, कोई संख्या 14 से पूरी विभाजित कैसे हो जाएगी, उसका नियम क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए संख्या 14 क्या है। संख्या 14 जो है, अगर इसके हम इस तरह से फैक्टर करेंगे कि वो फैक्टर जो है को प्राइम नंबर होंगे, आपस में वो कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि सहभाज्य नंबर होंगे। तो हम ऐसे फैक्टर जो है 14 के करेंगे। ठीक है, जैसे कौन से फैक्टर होंगे? 2 गुणा 7। ये 2 गुणा 7, ये दोनों ही कैसे नंबर हैं? ये दोनों ही ये सहअभाज्य नंबर है, सहअभाज्य नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने अभी पिछले सवाल में भी आपको बताया था कि किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टर जो को प्राइम नंबर होंगे आपस में, तो वो किसी संख्या को अलग अलग अगर विभाजित करेंगे तो ये संख्या भी उस संख्या को पूरा विभाजित करेगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इस संख्या को हम देख लेते हैं कि क्या ये 14 से पूरी विभाजित होगी। तो ये 14 से तभी विभाजित होगी जब इस 14 के जो को प्राइम नंबर है, फैक्टर हैं, जो ये जो को प्राइम आपस में नंबर हैं, ये अलग अलग इसको पूरा विभाजित करेंगे, तो ये 14 भी इस संख्या को विभाजित करेगी। तो पहले हम 2 से ट्राई कर लेते हैं कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है। तो 2 से विभाजित होने का क्या नियम है? 2 से विभाजित होने का क्या नियम बताया था कि अंतिम अंक सम संख्या हो, अंतिम अंक सम संख्या हो। तो हमने देखा यहाँ पर 8 है, जब यहाँ पर अंतिम अंक 8 है यानी कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा चेक हो गया। अब देखते हैं क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी? तो 7 से विभाजित होने का क्या नियम बताया था मैंने? 7 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था? पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखिए 7 से विभाजित होने के लिए हमने नियम बताया था कि इसके 3 जोड़े बनाते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं। कौन सी साइड से?
राइट साइड से 3 के जोड़े बनाते हैं। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया। और अगर यहाँ पर 3 का पेयर नहीं है तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक 0 ले लेते हैं। 3 का पेयर के लिए एक 0 बढ़ा के 3 का पेयर बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन पेयरों के सम स्थानों को जोड़कर सम स्थानों को जोड़ेंगे और पेयरों के विषम स्थानों को जोड़ेंगे और आपस में अंतर करके जो संख्या आएगी वो जो है अगर 7 से डिवाइड हो जाएगी, अगर 7 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या जो है 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये पिछली वीडियो में मैंने 7 से विभाजित होने का नियम बताया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इससे पिछली वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके लिंक पर क्लिक कर लेना, जिससे 7 से विभाजित होने का नियम उस वीडियो में आप लोग आराम से देख लेना। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर क्या करते हैं, तो इसके सम स्थानों को, यानी कि जो पेयर हैं, जो सम स्थानों पर जो पेयर हैं उन्हें आपस में जोड़ेंगे, विषम स्थानों पर पेयर हैं उन्हें आपस में जोड़ेंगे और उनका अंतर निकाल लेंगे। तो सम स्थानों पर कौन से, सम स्थान का मतलब एक स्थान छोड़ के, यानी कि इसके और इसको जोड़ लेंगे। अब आगे और कोई पेयर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जोड़ लेंगे और इस वाले पेयर को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो करते जोड़ते इधर कितना आ जाएगा, देखिए इसको जोड़ने पर 8 ये 928 और ये 13 जब इसे जोड़ेंगे प्लस करेंगे 8 3 11 की 1 2 1 3 और 1 4 8 3 11 की 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 941 आ गया हमारा, कितना आ गया 941। अब इस 941 में से क्या घटा देंगे, 493। तो ये घट के कितना आएगा, 11 में से 3 गए 8 और यहाँ बचे 3, 13 में से 9 गए 4, यहाँ कितना बचे 8 में से 4 गए 4। अब ये देखेंगे क्या यह संख्या जो है 7 से डिवाइड हो रही है। अगर 7 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 7 से डिवाइड के 7 6 42, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, 7 6 42 और 7 चौक 28 कट रही है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है। अंत में 8 है, सम संख्या है, 2 से भी विभाजित हो रही है और 7 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब है 2 7 14, ये पूरी संख्या जो है 14 से भी विभाजित होगी। ये पूरी संख्या जो है 14 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये सबसे पहले देखिए लास्ट में इस संख्या के भी लास्ट में 8 है, यानी कि एक सम संख्या है। इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित होगी, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब 7 से चेक कर लेते हैं कि यह 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए इसके वही करेंगे, 3 के पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पर केवल एक ही संख्या है, यहाँ पर कितनी है, केवल एक ही संख्या है, तो इसमें 2 0 बढ़ा देंगे पेयर बनाने के लिए, ये और एक पेयर और बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या बताएंगे, जो सम स्थानों के पेयरों को जोड़ेंगे और विषम स्थान के पेयर को जोड़कर घटा लेंगे। ठीक है, तो ये सम स्थान के पेयर इनको जोड़ लेंगे। अब चूंकि आगे कोई पेयर है नहीं तो इन दोनों को जोड़ के ये वाला घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 538 और 1 कितना आ गया 539। माइनस कर देंगे कितना को, 105 को। जब 105 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4 थे, 3 का 3, 5 में से 1 गया 4, 434 आ गया। अब ये संख्या जो है जो घटा के आई है, ये अगर 7 से डिवाइड होगी तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 7 6 42, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 7 से तो 7 6 42, एक बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14 कट गई। इसका और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया हमारा। शेष कितना आ जाए, जब पूरा भाग चला गया तो शेष हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 7 से पूरी कट गई। इसका मतलब 7 से ये पूरी संख्या भी विभाजित होगी। अब ये संख्या चूंकि 2 से भी पूरा विभाजित हो रही है, 7 से भी पूरा विभाजित हो रही है, इसका मतलब 2 7 14,
यह संख्या 14 से भी पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं संख्या 15 के विभाजित होने का नियम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब जान लेते हैं संख्या 15 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, संख्या 15 से विभाजित होने का क्या नियम है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ऐसे दो फैक्टर करेंगे जो कोप्राइम नंबर हो, सहभाज्य नंबर हो, तभी वो दो नंबर अगर इस किसी भी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेंगे तो उनकी गुणा यानी कि 15 भी उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस 15 के टुकड़े कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे, 3 पंजे 15। अब ये दो गुणनखंड हो गए और ये दोनों कैसे हैं, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर जरूर होना चाहिए। अगर ये नंबर कोप्राइम नंबर नहीं होंगे तब इनके विभाजित होने पर भी 15 जो है 15 इस संख्या को विभाजित नहीं करेगा, यानी कि ये नियम लागू नहीं होगा। इन फैक्टरों का कोप्राइम नंबर होना जरूरी है, तभी जो है जिस संख्या को ये दोनों नंबर विभाजित करेंगे तो उस संख्या को ये नंबर भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 3 गुणा 5 और दोनों ही कोप्राइम नंबर है, यानी कि सहभाज्य नंबर है। ठीक है, दोनों कैसे नंबर है, ये सहभाज्य नंबर, सहभाज्य संख्या है, यानी कि कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं 3 को ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को देखेंगे कि क्या ये 3 से विभाजित है, फिर हम 5 से देखेंगे। अगर ये संख्या 3 से भी और 5 से भी पूरी विभाजित होगी तो ये संख्या फिर 3 पंजे 15 यानी कि 15 से भी पूरा विभाजित होगी। तो सबसे पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 का नियम भी मैंने बताया पिछली वीडियो में। क्या बताया 3 का नियम पिछली वीडियो में, कि इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखिए इसके अंकों का योग कर लेंगे, कितना, 1 और 1 2, 8 10, 4 14, 15, 4 19, 5 कितना आ गया, 24 आ गया। अब ये 24 जो है 3 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर यानी कि शेष 3 से पूरा विभाजित हो गया और शेष 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसके अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। अब 5 को ट्राई कर लेते हैं, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है। तो 5 का भी मैंने नियम बताया था कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो गई। तो इस संख्या के अंत में क्या है, 5 है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 5 से भी पूरा विभाजित होगी। जब ये 5 से भी पूरा विभाजित हो रही है, 3 से भी पूरा विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये संख्या जो है 15 से भी पूरा विभाजित होगी। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको सबसे पहले 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, इनके अंकों का योग कर लेंगे। अगर योग 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, हम योग करेंगे 1 4 5 3 8 4 12 5 17 17 और 9 26 26 7 33 26 7 33 33 7 40 45 और 9 54 कितना आ गया, 54 आ गया। अब 54 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कम 3 2 बच गया, 3 8 24 यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, शेष 0 आ गया। 3 से 54 पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 5 से देखते हैं। तो 5 से देख रहे हैं इस संख्या के लास्ट में भी 5 है, इस संख्या के लास्ट का अंक भी 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अतः इसका मतलब ये हुआ ये संख्या पूरी जो है वो 3 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 3 गुणा 5 बराबर 15 से भी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं
संख्या 16 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा संख्या 16 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो देखिए, किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या 16 से तभी पूरा विभाजित होगी जब उसके अंत के 4 अंक, कितने, जब उस संख्या के अंत के 4 अंक 16 से पूरा विभाजित होंगे, तब वो पूरी संख्या जो है 16 से विभाजित हो जाएगी। अब अंत में 4 ही अंक क्यों कहा? 3 भी तो हो सकते थे, 2 भी तो हो सकते थे। 4 ही अंक क्यों विभाजित करना जरूरी है? क्यों? क्योंकि 16 का मतलब ये होता है 16 बराबर 2 की पावर 4 होती है। 16 बराबर कितना होता है? 2 की पावर 4। तो इससे याद रखेंगे कि अगर 16 बराबर चूंकि 2 की पावर 4 होती है, इसलिए किसी संख्या के अंत के 4 अंक अगर 16 से पूरे विभाजित होंगे तो वो संख्या पूरी 16 से विभाजित होगी। देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे ये शुरू के 4 अंक ले लेंगे, 16 से विभाजित करेंगे इसको, तो कितना है? 91 68 16 से डिवाइड करेंगे, 16 पंजे 80, कितना आ गया? 1 आ गया, ये आ गया, 16 सत्ते 112, 6 से 2 गया 4, ऊपर से 8 उतारा, 16 3 48। देखिए ये पूरा विभाजित हो गया, ये पूरा विभाजित हो गया। यानी कि इस संख्या का जो शुरू के 4 अंक हैं वो 16 से पूरे विभाजित हो गए। इसका मतलब यह है ये पूरी संख्या जो है वो 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब ये नीचे वाली संख्या देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप तो सोचते होंगे ये उदाहरण बड़े दे देता हूँ मैं इसलिए बड़े देता हूँ जिससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, अब इसको देख लेते हैं। तो इसके भी जो शुरू के 4 अंक हैं, शुरू के 4 अंक 1 2 3 4, ये 4 अंक पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल शुरू के 4 अंक पकड़ लो, 16 से डिवाइड कर लो। अगर 16 से डिवाइड हो जाते हैं ये 4 अंक तो समझ लेना कि ये पूरी संख्या जो है 16 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। 16 से 31 68, 16 कम 16 32, 16 कम 16। ठीक है, 11 में से 6 गए, 5 हो गया, 2 में से 1 गया, ऊपर से 6 उतार लिया, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 6 में से 4 गए 2, 5 में 1, ऊपर से 8 उतार लिया, 16 8 128। देखो यानी कि ये शुरू के 4 अंक 16 से पूरे कट गए, इसलिए ये पूरी संख्या भी 16 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस नियम को आप लोग याद रखेंगे कि कोई भी संख्या 16 से पूरा तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम जो 4 अंक हैं वो 16 से पूरे विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ संख्या 17 से विभाजित होने का नियम। ठीक है,